बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक के ऐलान के 48 घंटे के बाद अपने प्लान में कुछ तब्दीली कर दी है। पहले प्लान कुछ और था, लेकिन अभी उसमें कुछ एडिशंस किए गए हैं। तैयारियां कैसी हैं, इंतजामात कैसे हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक ग्रैंड इजलास जारी है, उसकी क्या तफसीलात है, क्योंकि अब ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ KPK से ही लोग निकलेंगे और उसी पे लोग डिपेंड करेंगे कि तब्दीली आ जाए या इनकलाब आ जाए। इस बार पंजाब से लोगों को निकलना होगा और उसके लिए पंजाब की पूरी क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बुलाया गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो KP हाउस में यानी वज़ीर आला हाउस में खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड इजलास जारी है, जिसमें PTI के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान शरीक हैं। उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस कॉल को, ये जो फाइनल कॉल है, इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल टिल डेट क्यों कहा जा रहा है, यानी अब तक की दी जाने वाली सबसे अहम तरीन कॉल क्यों कहा जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वो इंतजामात कर रहे हैं, ऐसा क्या है इस खास कॉल में, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ज़रा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रख देता हूँ। आपने सोशल मीडिया पर देख ली होगी कि VPNs जो हैं उनका इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया गया है। गैर कानूनी और गैर शरई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें पहली लाइन में लिखा गया है कि VPNs का इस्तेमाल गैर कानूनी है। आखिरी लाइन में लिखा है कि अगर किसी ब्लॉक वेबसाइट को या बंद की गई वेबसाइट तक रसाई हासिल करने की कोशिश से VPN का इस्तेमाल किया जाए तो वो गैर शरई होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे हुक्मरान इस वक्त ट्वीट्स करते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ट्विटर बंद है, तो वो उन वेबसाइट तक रसाई के लिए या ट्वीट करने के लिए, किसी दूसरे रहनुमा को मुबारकबाद देने के लिए जो काम करते हैं, दैट मीन्स कि वो गैर शरई है। अगर हुकूमत कोई वेबसाइट बंद कर दे किसी भी वजह से, ज़रूरी नहीं है कि वो फोहिश मवाद तक रसाई के लिए ही हो, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें, कभी कभार YouTube भी ब्लॉक हो जाता है, कभी अभी रिसेंट टाइम में ट्विटर बंद है, तो जो भी ट्विटर तक रसाई करेगा दैट मीन्स कि वो गैर शरई काम करेगा अकॉर्डिंग दिस प्रेस रिलीज। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है, इसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एनीवेज़, अभी थोड़ी देर पहले बल्कि वजारत दाखिला ने एक ख़त भी अरसाल कर दिया है PTA को, और कहा गया है कि जितने भी VPNs हैं वो बंद कर दिए जाएं। 2-4 दिनों पहले जो एक्सरसाइज हुई है ना, अब उसको अमली शक्ल पहनाने के लिए बाकायदा ख़त भी लिख दिया गया है। ये ख़त एक मंजर आम पे आया है। आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ी बात करते हैं एहतजाजी तहरीक के 48 घंटों के बाद की डेवलपमेंट पर। बल्कि उस पर जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे माइंड से निकल जाएगी, मैंने सोचा था आपके साथ डिस्कस करने का। इस पूरी एहतजाजी तहरीक को 1 मिनट के लिए साइड पे रखिए। 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, बशमूल किसी एक बंदे ने बात की हो तो अलग बात है, पूरी क़यादत के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो खामोश हैं। और ये बात समझ से बाहर है कि क्यों खामोशी है। अगर इमरान खान इस वक्त जेल में ना होते, इन 2 इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने पूरी सियासत इधर से उधर कर देनी थी, अभी तक कर चुके होते, क्योंकि वो छोटे से इशू के ऊपर नैरेटिव बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में जो महारत उनके पास थी, मेरा ख्याल है वो शायद सही से ट्रांसफ़र नहीं कर पाए अपनी बाकी लोगों तक, इसीलिए ये क़यादत अभी समझ नहीं रही। 2 चीज़ें हैं। पहली, ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने कल एतराफ़ किया, मैंने कल के व्लॉग का सेकंड पार्ट पूरा उसी के ऊपर किया था और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए आपको, और आपने सुनी भी। और मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर अदालत में खड़े होकर नैब का प्रोसिक्यूटर ये एतराफ़ कर रहा है कि 1 साल पहले इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई थी वो फेयर ट्रायल नहीं था और जेल ट्रायल उनका ठीक नहीं हुआ था, लिहाजा उसको रिमांड बैक कर दिया जाए, तो इसके ऊपर PTI की क़यादत की अब तक दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जानी चाहिए थी। दर्जनों ना सही, एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती थी। एक वकील साहब हैं फैसल चौधरी एडवोकेट, वो इमरान खान से मिल के आए, उन्होंने इमरान खान का नुक्ता नज़र इस मामले के ऊपर बताया। जब इमरान खान साहब को ये इन्फॉर्म किया गया कि प्रोसिक्यूटर ने, नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में खड़े होकर ये एतराफ़ कर लिया है कि आपके हवाले से जो ट्रायल हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लिहाजा वापस कर दिया जाए ये मामला, दोबारा से ट्रायल शुरू करने के लिए, तो इसके ऊपर इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो तो मैं आपको बताता हूँ ना, अभी उन्होंने क्या कहा है, वो होना चाहिए था पूरी पार्टी का। लेकिन हैरान हूँ कि पार्टी इसके ऊपर कोई मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं कर पाई है। तो ऐसा इशू था, इसके ऊपर अगले 10 मिनट में पूरी PTI की आदत आपको कैमरों के सामने नजर आनी चाहिए थी। ये फुल टॉस थी, नैब की जानिब से आपको फुल टॉस मिली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मुझे नहीं समझ आई क्यों। इसके ऊपर सवाल होना चाहिए और आप लोगों को PTI की क़यादत से पूछना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, इजलास चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन
एट द मोमेंट, इस टाइम में, इस आर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसको मीडिया में हाईलाइट करना आपका काम था, नहीं कर सके। इमरान खान ने आज अपने वकला के जरिए ये कहा, क्योंकि उनको 3 ऑप्शंस दिए गए ना अदालत की तरफ से कि या रिमांड बैक कर दिया जाए, या फिर जहां से फर्द जुर्म आयद हुई थी वहां से ट्रायल शुरू कर दिया जाए, या फिर हम मेरिट के ऊपर सुन के फैसला करेंगे। तो जब इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शंस गए तो उन्होंने कहा, जो मैंने कल के व्लॉग में बताया था, कि किसी सूरत रिमांड बैक नहीं होना चाहिए। और एग्जैक्टली उन्होंने यही बात किया कि क्यों रिमांड बैक हो। पूरा 1 साल आपने लगाया, सजा सुनाई, आपको इलेक्शन की रेस से बाहर कर दिया, पूरा 1 साल आपको जेल में रखा, और अब आके कह रहे हैं कि जनाब वो ट्रायल ठीक नहीं हुआ तो दोबारा रिमांड बैक कर दिया जाए उसी जज साहब के पास, उसी अदालत के पास, ताकि वो फिर से सुने जो कानूनी तकाजे उन्होंने जल्दी में मिस किए थे, अब उनको सारों को सेटल डाउन करके फिर सजा सुनाएं। 1 साल वाली अजियत दोबारा से बर्दाश्त करें क्या रिमांड बैक? इसलिए इमरान खान ने कहा किसी सूरत नहीं, नो वे कि ये रिमांड बैक की हम बात मान लेंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि मेरिट पर सुने, इस केस में बरियत बनती है सीधी सीधी, और आप कह रहे हैं कि जनाब रिमांड बैक हो जाए। बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए जो दूसरी बात मैंने आपको कही कि अगर इमरान खान होते तो पूरी सियासत इधर से उधर कर चुके होते, और वो है, आपने खबरों में, हेडलाइंस में, हर जगह कहीं ना कहीं सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट दिया। ये सरप्लस बजट क्या है? यानी कि वाहिद सूबा जो कि खसारे में नहीं गया, जितना बजट उसके पास था उससे सरप्लस बजट उसने वापस किया है, यानी उसके खजाने में अभी भी पैसे पड़े हैं, वो लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर दिल खोल के खर्च कर सकते हैं। आज भी उन्होंने सेहत कार्ड के लिए कोई रकम एलोकेट की है, बाकी सूबे उस तरह से नहीं कर पाए, सरप्लस बजट नहीं दे सके, खसारे में जा रहे थे। तो इस मामले पर जहां टीवी चैनल्स इस घुटनज़दा माहौल में भी हेडलाइंस चला के बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी सारे सूबों से बेहतर है, क्या कोई एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी? मुजम्मिल असलम ने जो काम किया वहाँ उसकी तारीफ बनती है, ज़बरदस्त काम किया, कोई तशहीर नहीं, कोई मीडिया के ऊपर वो बंदा नहीं आया, कोई उसने नहीं किया, लेकिन इस मामले में उसका साथ देने की ज़रूरत थी। सबको बिठा के एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, सूबे की कारकर्दगी के हवाले से बताया जाता। आई नो कि इस टाइम लोग जो हैं वो आपसे कारकर्दगी डिमांड नहीं कर रहे, इस टाइम लोग आपसे इमरान खान रिलीज डिमांड कर रहे हैं। उनका वो ये नहीं है कि सड़कें नालियां बना के दें या ये मंसूबे दें, लेकिन फिर भी आपको मुकाबला करना है, मुकाबले की दौड़ में आना है। 25-30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना वक्त जाता है? इसके ऊपर कोई मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अगर इमरान खान के पास ये मामला जाता या इमरान खान जेल से बाहर होते, इसके ऊपर हर टॉक शो में बात होती, इसके ऊपर दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, इमरान खान अलग कर चुके होते, उनकी पूरी काबीना अलग अलग कर रही होती। तो ये था वो उनका नैरेटिव बनाने का एक तरीका। जब मुझे याद है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवरेज के लिए गया तो इमरान खान साहब कुछ नोट्स उठाते हुए आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उन्होंने पेपर हाथ में पकड़ के कहा, इस चीज़ का तो मुझे इंतज़ार था, और वो मामला था पैनामा केस का। अभी रात को खबर चली थी और सुबह अगले दिन वो पेपर्स पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और कब तक उनकी कोशिश जारी रही, जब तक वो सारा मामला उन्होंने कंक्लूड कर नहीं दिया। सही था, गलत था, जो भी था, लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग उनकी किस लेवल की थी आपको मालूम है। 4 हलकों में धांधली के मामले को उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचाया, इवन जुडिशल कमीशन बन गया। हुकूमत को उनके पास आना पड़ा, मुज़ाकरात हुए, जुडिशल कमीशन बना। रिजल्ट की तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग की तरफ मामला लेके जा रहा हूं कि नैरेटिव में वो इस हद तक चले गए कि हुकूमत को उनसे मुज़ाकरात करके जुडिशल कमीशन बनाना पड़ा। यहाँ पे पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो इधर से उधर कर दिया, और आपके 180 वर्सेस 17 वाले मामले को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया, इवन तरामीम तक मामला पहुंच गया, आईनी तरामीम करा ली उन्होंने हर तरह से, और आप अभी तक अपना मैंडेट वापस नहीं ले पाए। एनीवेज, कोशिशें जारी हैं। तनकीद एक हद तक ठीक है, तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद नहीं। आगे बढ़ते हैं। वो मैंने ज़रा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 24 घंटों बाद की सूरत हाल एहतजाज के ऐलान के बाद, जिस पर इमरान खान साहब ने अपना प्लान थोड़ा सा बदला है, वो ये कि पहले उन्होंने ये सोचा था कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से लोग निकलें, बलूचिस्तान और सिंध वाले जो लोग हैं वो सिर्फ अपने सूबों में एहतजाज करें, उन्हें इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा प्लान अपना बदल दिया, और आज उन्होंने अपने लोगों के थ्रू ये मैसेज भेजा है सिंध से रहने वाले लोगों के लिए और बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए कि एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ होगा, यानी अपने सूबों में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अगर कोई ये सोच के कि हम सूबों में कर लेंगे, अपनी जान छुड़ा ले, कोई MNA MP उनका कहे कि जी हम तो सूबे में कर रहे हैं, हम इसलिए इस्लामाबाद नहीं आ सके, तो ये लोगों के पास एक बड़ी रीज़न बन जाती यहाँ ना पहुँचने की। तो इसलिए ये कह दिया गया है कि सूबों में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जो भी होना है यहीं पर होना है। और लिस्टें ऑलरेडी इमरान खान के पास हैं कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा,
कौन कितने लोग लेके आ रहा है, कौन नहीं ला रहा। आवाम अपने तौर पे तो निकल रही है, लेकिन बहरहाल आपको कुछ ना कुछ लोगों को साथ लाना पड़ता है मोमेंटम बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट अपने इंतजाम कर रही है, पीटीआई के लोग अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, इमरान खान साहब जेल में बैठे अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है मामला। थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस पेशावर में, जो कि वज़ीर आला हाउस है, वहाँ पर एक ग्रैंड इजलास हुआ है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं बाकी डिटेल्स भी दे दूंगा। गालबन जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो कंक्लूड हो चुका होगा। लेकिन उस इजलास में इमरान खान की जो डायरेक्शंस हैं वो पहुंचा दी गई हैं। कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जो इमरान खान के सियासी लोगों तक जानी थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, तो वो थ्रू बुशरा बीबी जो हैं वो पार्टी क़यादत को पहुंचा दी गई हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शेख वकास अकरम ने यह तस्दीक की है कि जो इजलास इस वक्त जारी है उसमें बुशरा बीबी मौजूद नहीं है। यानी वो सियासत में एंट्री के तौर पे या लोगों को डायरेक्ट करने, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान की कुछ डायरेक्शंस थी जो थ्रू बुशरा बीबी पार्टी लीडरशिप यानी गंडापुर साहब तक पहुंच गई हैं, और वो अपने पार्टी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ग्रैंड इजलास जो इस वक्त हो रहा है उसमें पहले हमने देखा था सिर्फ केपीके के लोग मौजूद होते थे, केपीके के एमएनएस एमपीएस को बुला लिया अली अमीन गंडापुर ने और उनको डायरेक्शन दे दी और वहीं से लोग निकल आए। इस बार पंजाब के लोगों को भी बुलाया गया है, इस्लामाबाद के लोगों को भी बुला लिया गया है। मैंने देखा आमिर मुगल बड़े मुतहर्रिक एक पीटीआई के इस्लामाबाद के रहनुमा हैं और सबसे ज़्यादा शायद गिरफ्तार होने वाले लोगों में से एक हैं, जो रिपीटेडली गिरफ्तार होते रहे ना। इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, आमिर मुगल की गिरफ्तारी पहले नंबर पे, तो उस बंदे ने हार नहीं मानी। वो कुछ दर्जनों बार अरेस्ट हुआ और दर्जनों बार वो वापस अरेस्ट होकर निकल के आता था। वो कहता मैं एहतजाज में जा रहा हूँ। तो वो भी पहुँचे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पेशावर में, और इसी तरह जो हमाद अज़हर हैं या बाकी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के वो पहुंचे हुए हैं। तो पंजाब की लीडरशिप को ख़ास तौर पे बुलाया गया है। तो लेट्स सी, देखते हैं इस बार तैयारियां जो है वो कुछ बड़े पैमाने पर लग रही हैं। अल्लाह ताला खैर करे। और दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उन्होंने महाज अलग से संभाला हुआ है। मैं देख रहा था जुल्फ़ी बुखारी का ट्वीट, उन्होंने बड़े क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉल टिल डेट। ये अब तक की दी जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट कॉल है। ये जुल्फ़ी बुखारी ने पहले कभी नहीं कहा, आज उन्होंने कहा है और उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। फिर उनके साथ सज्जाद बरकी हैं, फिर आतिफ खान है, फिर जॉनी बशीर हैं। ये पूरी टीम जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिल के अपने अपने कंट्रीज़ में एहतजाज 24 नवंबर को लीड करने वाले हैं। जाते जाते एक ख़बर मुसर्रत जमशेद चीमा के हवाले से, 42 दिन के बाद वो रिहा हो गई हैं। आज कोट लखपत जेल लाहौर से वो रिहा हुई हैं। बड़ा मुश्किल टाइम उन्होंने देखा है 9 मई के बाद भी, और फिर जब इलेक्शंस होने वाले थे, टिकट वाला मामला, उनको टिकट एक तरह से इमरान खान की तरफ से कह दिया गया था कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे आए कि वो नहीं हो पाया। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर एहतजाजों में शरीक हुई, फिर गिरफ़्तार हो गई। अब 42 दिन के बाद रिहा होके वो वापस अपने घर की तरफ लौट रही हैं। छोटा सा उनका बच्चा है, इसकी भी एक अलग कहानी है, फिर कभी आपको सुनाऊँगा। लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी मुश्किल वक्त में बड़ी रुकावटों का सामना किया है। लेट्स सी, और भी असीरान जो हैं वो भी जल्द रिहा हो जाएं तो क्या ही बात है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो सामने आ सकेगा। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।